तो चलिए स्टूडेंट, अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 के पहले प्रश्न का आखिरी भाग यानी कि पांचवा भाग। कैसे देखते हैं। देखने में प्रश्न बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लिखा हुआ है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहले ऊपर से मान रखना शुरू करते हैं। 5 से करा देंगे गुणा, और कोस 60 का मान 1/2 होता है, क्योंकि उस पर वर्ग लगा हुआ है तो इस पर भी हम घात 2 लगा देंगे। प्लस 4 से गुणा करा देंगे सेक 30 के मान की। सेक 30 का मान कोस 30 का उल्टा होता है, और कोस 30 का मान होता है √3/2। तो इसका मान बन जाएगा 2/√3। और इस पे भी वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ भी हम वर्ग लगा देंगे। माइनस 10 45 का मान 1 होता है, उस पर भी वर्ग लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम वर्ग लगा देंगे। इसके बाद बटे में आ जाएंगे साइन स्क्वायर 30 का मान, यानी कि साइन 30 का मान होता है 1/2। वर्ग लगा हुआ है तो वर्ग लगा देंगे। प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान √3/2 होता है, इस पर वर्ग लगा हुआ है तो इस पर भी हम वर्ग लगा देंगे। अब जरा चेक करते हैं। ऊपर जो वर्ग लगे हुए हैं इनको ख़त्म करेंगे सबसे पहले। और 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग देखेंगे तो 2 दूनी 4 बन जाएगा। प्लस 5, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 बन जाएगा। बटे में अंडर रूट में अगर कोई नंबर आता है और उसका स्क्वायर लग जाता है तो स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाता है, यानी कि वर्ग से घात 2 से अंडर रूट कट जाएगा। तो यहाँ बनेगा 3 और माइनस आ जाएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बटे अगर हम चेक करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। ऊपर 3 का √3 का स्क्वायर लगा हुआ है। वर्ग वर्ग का वर्ग आ गया, वर्गमूल का वर्ग आ गया तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ 3 बनेगा, यहाँ 2 दूनी 4 बनेगा। ऊपर वाले नंबर अगर हम चेक करें तो 5 की 1 से गुणा, क्योंकि ये नंबर ऊपर है इसके बटे में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 1 होगा। यहाँ पर भी क्या होगा 1 होगा। सामने सामने की हो जाती है गुणा। तो 1 की 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5 बटे 4 एकम 4 प्लस 4 चौक बन जाएगा 16 और 3 एकम बन जाएगा 3 माइनस 1/1 लिख लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर फिर एलसीएम लेना है। ऐसे ही जब नीचे वाले एलसीएम सेम हैं तो ऊपर वाले डायरेक्ट जुड़ जाते हैं। 1 + 3 कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। वेरी गुड। अब आगे देखते हैं ज़रा। ऊपर वाले 4, 3 और 1 इन सब का एलसीएम लिया जाएगा। 4 और 3 किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, ना एक दूसरे के पहाड़े में आते हैं, तो यहाँ पर एलसीएम इनका आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम इनका आ जाएगा 12। एलसीएम आ जाएगा 12। अब इस 4 से हमें इस 12 को काटना है, इस 4 से इस 12 को डिवाइड करना है। तो 4 तिया होते हैं 12, 3 बार कटा है, 3 की ऊपर वाले नंबर 5 से गुणा कर देंगे तो 5 तिया बन जाएगा 15। प्लस 3 से अगर हम 12 को काटेंगे तो 3 से 4 बार कटेगा, और 4 की अगर 16 से गुणा करते हैं तो 16 चौक बन जाता है 64। ऐसे ही माइनस नीचे 1 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है। 1 से 12 12 बार कटेगा, 12 की गुणा 1 में करा देंगे तो 12 एकम 12 बन जाएगा। ऐसे ही अपोन में आ जाएंगे ज़रा। नीचे दोनों नंबर सेम है तो 4 से 4 कट जाएगा, 1 बचेगा। अब आगे हमें इस 1 को लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब हम चेक करते हैं 15 और 64 दोनों जुड़ करके कितने आ जाएंगे 79 79 माइनस 12 अपोन में आ जाएगा 12। इन दोनों को अगर माइनस कर देंगे 9 में से 2 जाकर 7 बचता है, 7 में से 1 जाकर 6 बचता है, और अपोन वाला 12 रहेगा जो का तू, और यही आंसर हमारा आ जाएगा। प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा था लेकिन छोटा ही हुआ है, लेकिन आपको ये बेसिक नॉलेज एलसीएम वगैरह लेने की होनी चाहिए। और उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। पहला प्रश्न इसी के साथ हमारा हो जाता है ख़त्म। धन्यवाद।